नमस्ते। गैस और कब्ज की समस्या से परेशान हैं? नमस्ते, मैं हूं शिल्पा शेट्टी। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या के बारे में बात करेंगे। पेट में गैस, ब्लोटिंग और कब्ज। हम में से कई लोग इस तकलीफ से गुजरते हैं और यह हमारे पूरे दिन को खराब कर सकती है। पेट में भारीपन, बेचैनी और एनर्जी की कमी महसूस होना बहुत आम है। यह अक्सर हमारे खान पान, तनाव भरी जिंदगी और कम शारीरिक गतिविधि के कारण होता है। जब हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता तो खाना सही से नहीं पचता और गैस बनने लगती है, जिससे कब्ज की शिकायत भी हो जाती है। ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह हमारी ओवरऑल हेल्थ पर असर डालती है। बहुत से लोग तुरंत राहत के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका एक बहुत ही सरल और प्राकृतिक समाधान भी है? एक ऐसा तरीका जो न केवल इस समस्या से राहत दिलाता है, बल्कि आपके शरीर को अंदर से मजबूत भी बनाता है। मैं बात कर रही हूँ योग की। योग सिर्फ शरीर को लचीला बनाने के लिए नहीं है, यह हमारे अंदरूनी अंगों की मालिश भी करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। यह हमारे पाचन तंत्र को उत्तेजित करने और उसे सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। योग अपनाकर आप दवाइयों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज मेरे साथ कुछ सरल योगासन सीखें जो आपको तुरंत राहत दिला सकते हैं। पवन मुक्तासन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह पवन यानी हवा या गैस। यह गैस से तुरंत राहत देता है। ब्लोटिंग से राहत, पेट पर हल्का दबाव डालकर पाचन अंगों की मालिश करता है। कब्ज में मदद करता है, पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियां आराम पाती हैं। इसे करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपनी पीठ के बल योगा मैट पर आराम से लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को सीधा रखें, हाथों को शरीर के साथ रखें, हथेलियां नीचे की ओर। अब गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने घुटने को मोड़कर छाती की ओर लाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर घुटने को पकड़ें। इसे धीरे से अपनी छाती की ओर दबाएं। ध्यान रखें कि आपका बायां पैर सीधा जमीन पर ही रहे। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते रहें और 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकें। आपको अपने पेट पर हल्का दबाव महसूस होगा। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने सिर को जमीन से ऊपर उठाएं और अपनी नाक को घुटने से छूने की कोशिश करें। जबरदस्ती बिल्कुल न करें। कुछ सेकंड रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए सिर को वापस नीचे ले आएं। फिर सांस लेते हुए अपने दाहिने पैर को भी धीरे धीरे सीधा कर लें। इसी प्रक्रिया को अब अपने बाएं पैर से दोहराएं। बाएं घुटने को छाती की ओर लाएं, हाथों से पकड़ें और 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकें। इसके बाद दोनों पैरों से एक साथ इस आसन को करें। दोनों घुटनों को छाती की ओर लाएं और हाथों से पकड़कर पेट पर हल्का दबाव डालें। आप इसे 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। बालासन या चाइल्ड्स पोज एक बहुत ही आरामदायक और रेस्टोरेटिव आसन है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। यह आसन पेट के अंगों पर कोमल दबाव डालता है, जिससे पाचन में सुधार होता है, कब्ज से राहत मिलती है। जब हम आगे की ओर झुकते हैं तो यह हमारे पेट की मांसपेशियों को आराम देता है। यह तनाव को कम करता है, जो अक्सर पाचन समस्याओं का एक मुख्य कारण होता है। आइए इसे करने का सही तरीका जानते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों को मोड़कर एड़ियों पर बैठें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अब एक गहरी सांस अंदर लें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकें जब तक माथा जमीन पर न टिक जाए। आप हाथ आगे फैलाकर रखें, हथेलियां जमीन पर या हाथों को अपने शरीर के साथ पीछे रखें। जो भी आरामदायक लगे चुनें। जो भी स्थिति आपको ज्यादा आरामदायक लगे उसे चुनें। इस स्थिति में आकर अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। अपने कंधों को आराम दें। अपने पेट को अपनी जांघों पर टिकने दें। गहरी और धीमी सांस लेते रहें। हर सांस के साथ महसूस करें कि आपका पेट हल्का दबाव डाल रहा है। हर सांस छोड़ने के साथ आपका शरीर और ज्यादा शिथिल हो रहा है। इस आसन में आप 1 से 3 मिनट तक या जब तक आरामदायक लगे रुक सकते हैं। आसन से बाहर आने के लिए धीरे धीरे अपने हाथों का सहारा लेकर वापस बैठें। यह आसन आप कभी भी कर सकते हैं, खासकर भोजन के कुछ घंटों बाद या जब पेट भारी लगे। अगर आप गर्भवती हैं या घुटनों में तेज दर्द है तो करने से पहले सलाह लें। योग जरूरी है, पर सर्वोत्तम नतीजे के लिए जीवन शैली भी बदलनी होगी। सबसे पहले अपने आहार पर ध्यान दें। अपने भोजन में फाइबर युक्त चीजें शामिल करें।
फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, तले हुए, मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड से बचें। पानी पीना बहुत जरूरी है, दिन में 8-10 गिलास। सुबह गुनगुना पानी में नींबू और शहद फायदेमंद है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी रोज कुछ मिनट करें। अच्छी नींद भी जरूरी है, हर रात 7-8 घंटे। परिणाम एक रात में नहीं मिलते, नियमितता की जरूरत है। हर दिन थोड़ा समय योग और स्वस्थ आदतों के लिए निकालें। अपने शरीर की सुने और सम्मान करें। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने पेट का ख्याल रखें।